गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है रेशनल नंबर, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसके हम लोग डिफाइन कुछ करेंगे जो कि आप सबको ज़रूरत है। ध्यान से देखेंगे। मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ रेशनल नंबर से। तो देखिए, रेशनल नंबर का हम लोग कंप्लीट डिफिनीशन लिखेंगे। रेशनल नंबर किसका डिफाइन लिखने जा रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर का। थोड़ा देख ले वीडियो कैसा आ रहा है, नंबर लिखा हुआ पहचान आ रहा है कि नहीं? हाँ चलिए ठीक है, वीडियो ठीक है। तो रेशनल नंबर होता क्या है, तो उसका हम लोग डिफाइन लिखेंगे। ध्यान से सुनेंगे। अ नंबर which is written in the form of P by Q। P by Q यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। where P and Q are integer but Q not equal 0 is known as rational number। एग्जाम्पल 1 2 0 -5 3/2 1/2 1.23233 1.75 7.58 पर ये रेकरिंग है बार ब्रैकेट, या आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.378 ये इस तरह से आपका ये कंप्लीट रेशनल नंबर का डिफाइन हुआ। अब रेशनल नंबर के लिए देखिए, रेशनल नंबर और नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, यानी जिस नंबर को हम लोग P बाई Q में यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जहां P और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0। ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 0 -5 3/2 1/2 1.232323 यानी रिपीटिंग नंबर है। उसके बाद 1.75 ये टर्मिनेटिंग है, 7.5 है ये है रेकरिंग, इसको बोलते हैं, यानी कि रिपीटेड टर्म। ये 58 रिपीट होगा। ये 2.378378। अब देखिए 378 ये टर्म बार बार रिपीट होगा, तो वही 58 जो रिपीट हो रहा है वैसे ये 378 अगेन 378 सो ऑन एंड तक जाएगा। ये हो गया आपका रेशनल नंबर का डिफाइन। बाकी आपके कुछ प्रॉपर्टी है जिसको मैं लिखा दे रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसके प्रॉपर्टी को मैं लिखा रहा हूं। शायद ये वीडियो में कट होगा तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखते हैं, थोड़ा वीडियो आएगा नीचे तक लिखा हुआ, हाँ कुछ से बढ़ गए हैं।
इसको देखिए यहाँ तक ऐसे, ठीक है। देखता हूँ, चलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, 3 नंबर्स होते हैं। देखिए यहाँ से मैं आंसर लिखना शुरू कर रहा हूँ। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर, देन ए क्रॉस यहाँ लिखिए या ब्रैकेट, बात सेम है, या ब्रैकेट नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। ये क्रॉस का कोई यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे हम लोग लिखते हैं जैसे कि a इंटू बी प्लस सी। इसका मतलब होता है a इंटू बी प्लस सी बोथ आर सेम। हम लोग इसको भी लिखकर चल सकते हैं या इसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हटाइए, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a क्रॉस बी, यहाँ प्लस है a क्रॉस सी। ये इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या इसी को कोई कोई लिख देता है, ये सेम जो वैल्यू है इसको लिख देगा इक्वल टू ए बी या प्लस ए सी। ये भी बातें सेम ही है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी क्रॉस यानी इनटू मल्टीप्लाई, या ए बी प्लस ए सी, ये बोथ आर सेम, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो इसमें से आप किसी एक को लिख सकते हो। चलिए इसी को आप लिख लीजिए, इतना आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रॉपर्टी टोटल आप लिख लीजिए। तब तक मैं देख रहा, वीडियो बन रहा है जी पूरा, नहीं दिख रहा है। अच्छा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है, नीचे और भी दिख रहा है। चलिए ये हो गया, आप सब लिख लीजिए। अब सेम चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का आता है। तो इसको पहले लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे। आप वीडियो को भगा करके स्किप कर करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी एडिशन लिखा होगा, आप सब्ट्रैक्शन का लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर एडिशन का जगह पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओवर सब्ट्रैक्शन, देखिए इफ ए कॉमा बी एंड सी आर 3 रेशनल, RATION AL रेशनल नंबर, देन A क्रॉस B प्लस C, देन A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C आर नॉन एज, ये एडिशन का है। अब यहाँ प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर लेंगे, तो ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के जगह पर सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। अब हम देखते हैं आगे हमारा प्रॉपर्टी है, कौन सा लिखना है, एडिटिव इनवर्स। चलिए मिटाने वाला है, ये देखिए इसको इरेज कर दें, दिख रहा है। हाँ चलिए ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। इस वीडियो को आप
नेक्स्ट में कर लेंगे, भगा लेंगे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्या, ये देखिए आप लोग के लिख कर कला है कौन कौन सा लिखना है। ये हो गया एडिटिव इनवर्स, ADDITIVE इनवर्स, ठीक है। इफ A is any rational number, A एंड B कर लीजिए यहाँ पर। If A and B, if A and B are any two rational number, if A and B are any two rational number, वीडियो बन रहा है ठीक ना, ठीक है। any two rational number, then A plus B equal to 0 is known as additive inverse property, ठीक है। A प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें A is the additive inverse of B and also B is the additive इनवर्स ऑफ ए। इसमें देखिए कहता क्या है, एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, ए और बी टू रेशनल नंबर होगा, देन ए प्लस बी इक्वल टू 0, यानी ए और बी को जोड़ने पर कितना आएगा, 0 आएगा, इज नॉन एज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, जिसमें ए को क्या कहते हैं, बी का एडिटिव इनवर्स कहेंगे और बी को ए का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a equal to -2, then find additive inverse of a। a का एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, क्या होगा। एक एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या करेंगे, लेट एडिटिव इनवर्स बी एक्स, अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, a प्लस बी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू क्या दे रखा है, -2, तो अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 0, a का वैल्यू क्या दिया है, -2, a का वैल्यू -2 लिख दीजिए, प्लस बी इक्वल टू 0, तो -2 राइट साइड जाएगा, b इक्वल टू 0 प्लस 2, यानी b इक्वल टू 2। तो b का एडिटिव इनवर्स -2 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स 2 होगा। यानी सीधा सीधा एक लाइन में आप सीख लीजिए, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका साइन बदल दीजिए, जो भी नंबर है आपका उसका साइन चेंज कीजिए और आंसर लाइए। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5,
3 का क्या होगा -3, 5/7 का क्या होगा -5/7, 8 का क्या होगा -8 का क्या होगा +8। इस तरह से ये आपका एडिटिव इनवर्स सिंपल वे में साइन चेंज करके हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वी कैन फॉलो दिस स्टेप। या फॉर एग्जांपल ये हम इस स्टेप को फॉलो करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं एडिटिव के जगह पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक आप लोग को देना है, तो आप लिख लेंगे। बाकी आप कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का डिफाइन जानते हो, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम चीज है वही, a एंड b आर एनी टू रेशनल नंबर, देन अब यहाँ क्रॉस हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू 1, a क्रॉस b इक्वल टू 1 इज नॉन एज multiplicative inverse property, and A is the multiplicative inverse of B, and B is the multiplicative इनवर्स ऑफ A। यहां तक आपका फाइनल होगा। अब देखिए A बराबर A इक्वल टू -2, then find the multiplicative inverse। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A, तो लेट यहां मल्टीप्लिकेटिव सब चेंज कर दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ bx, लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी x मान लिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, a क्रॉस b, यहां से हम इरेज कर देते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू 1 नहीं, सॉरी 0 नहीं 1। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या दिया है, a क्रॉस b इक्वल टू 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी नहीं पढ़ा रहे हैं, आइडेंटिटी अलग होता है। होमवर्क में जो था मैं वो बता रहा हूँ। a क्रॉस b इक्वल टू 1, a क्रॉस b इक्वल टू 1, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी a क्रॉस b इक्वल टू 1, a का वैल्यू -2 दिया है, इंटू b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू, देखिए ये ध्यान से 1/-2 हो जाएगा, ये नीचे जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, डिनोमिनेटर नेवर नेगेटिव। तो b इक्वल टू -1/2, फाइनल आंसर ये आपका है, -2 का -1/2। इसमें साइन चेंज नहीं है, देख लीजिए -2 है तो यहाँ -1/2। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो ये साइन चेंज नहीं होंगे आपकी, जैसे है वैसे रहेंगे। प्लस है प्लस रहेगा, 3 है 3, प्लस है प्लस, -8 है -8। अब क्या होगा, जस्ट 1/, इसका लिख देंगे 1/1/1/, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 है तो 1/5, 3 है तो 1/3, 5/7 है तो हो जाएगा 7/5। यहाँ ये -8 है तो -1/8। ये माइनस निगेटिव नहीं होता है, नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर होता है। जैसे मान लीजिए कि 3/4 दिया है तो इसका हो जाएगा, सॉरी 4/3 हो जाएगा। सीधा न्यूमरेटर को चेंज करते हैं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। इस तरह आप अपना कंप्लीट कर लेंगे जो भी चीजें हैं। बाकी आगे जो होगा आप इसी तरह से एक्सरसाइज के जितने भी थ्योरी है आप सबको मिलते रहेगा, अगर आप रिक्वायरमेंट हो तो। थैंक यू, धन्यवाद। देख करके होमवर्क कर लेंगे।